चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड है और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर है और ये 9th और 11th स्पेशली क्लास 11th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक कार जो है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और जब ब्रेक अप्लाई होता है तो ये 9 मीटर चलने के बाद स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन है कि अगर कार का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होता तो ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूर चलने पे स्टॉप हो जाता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल स्पीड जो कार का है ये है 60 किलोमीटर पर आवर और ब्रेक लगाने पर 9 मीटर चलकर रुक जाता है, मींस 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये स्टॉप हो जाता है। तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u 60 किलोमीटर पर आवर मींस 60 इंटू 5/18। अब कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड में और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं u 100 किलोमीटर पर आवर मीन्स 100 इंटू 5/18 इट इज कन्वर्टेड इंटू मीटर पर सेकेंड। तो दोनों जो स्पीड है इनिशियल आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया और जब ब्रेक अप्लाई होगा तो 9 मीटर डिस्टेंस करने के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 और x मीटर चलने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हमको ये डिस्टेंस x फाइंड आउट करना है। तो चलिए यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। पहले कंडीशन को अप्लाई करते हैं, इस कंडीशन को मीन्स 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 इंटू 5/18 होल स्क्वायर माइनस 2 एक्सीलरेशन a एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? a की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 5/18 होल स्क्वायर और यहाँ इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 9 जा 18 से मीन्स इट इज 1/18। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो ब्रेक लगाने पर जो एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ इसकी वैल्यू है 1/18 इंटू 6 इंटू 5/18 होल स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन जो है दोनों कंडीशन में सेम रहेगा कि हमारा व्हीकल भी एक है और हमने ब्रेक अप्लाई किया है। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि ये इनिशियल स्पीड है 100 इंटू 5/18, एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। अब हम लोग ने जो फर्स्ट इक्वेशन से a का वैल्यू फाइंड आउट किया है उसको यहां पर प्लेस कर देते हैं और फिर देखते हैं कि x की वैल्यू क्या होती है। सेम इक्वेशन जो हम लोगों ने यहां यूज किया है वही इक्वेशन इस कंडीशन में यूज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। 0 स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर दिस कंडीशन दिस टाइम इनिशियल स्पीड 100 इंटू 5/18 सो 100 इंटू 5/18 होल स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू को यहां से प्लेस करेंगे एंड आल्सो x। दिस x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए x की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। x इज इक्वल टू 100 इंटू 5/18 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1/2a। तो मीन्स डिवाइडेड बाई 2a। हम लोग इसको 2a से डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू जो हमारे लिए अननोन फैक्टर है वो आ जाएगा एंड इट इज रिक्वायर्ड दिस डिस्टेंस x रिक्वायर्ड। यही डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आपके पास इक्वेशन है 100 इंटू 5/18, बिल्कुल पेशेंस रखिए। 100 इंटू 5/18 ये हो गया स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 इंटू ए, ये ए की वैल्यू को हम लोग प्लेस करते हैं
1/18, 60 into 5/18 2 times, 60 into 5/18 and also 60 into 5/18। अब बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा डिजिट आ गया है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको ध्यान से देखिए। लुक फॉरवर्ड, हाउ टू कट। सो 18 डिनोमीटर में है, 18 डिनोमीटर में है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के इन दोनों 18 को और इन दोनों 18 को उड़ा दो। 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों 5 को भी यहां से कर दिया कैंसिल। अब देखो यहां कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो इन दोनों जीरो को यहां के दोनों जीरो से कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहां से ऊपर क्या बचा है 100 और नीचे क्या बचा है यहां पे 18। अब देखिए यहां पे 2 6 हैं, तो हम लोग कैंसिल कर दें। 6 3 जा 18। अब यहां पे एक 6 बचा है, सो 3 2 जा 6। अब बिल्कुल ध्यान देखिए हमारे पास नीचे केवल 2 जो है वो 2 टाइम्स बचा है और ऊपर केवल बचा है 100। इसका मतलब हम लोगों ने कर दिया 100 और दिस टाइम 2 into 2 मीन्स ओनली 4। तो 100 डिवाइडेड बाई 4 दिस इज 25 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। इसका मतलब है कि जब कार के इनिशियल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ब्रेक हमने अप्लाई किया तो 9 मीटर चल के रुक जाता है, और जब कार का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और तब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगा 25 मीटर। तो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है जिस तरीके से स्कूलों में पढ़ाया जाता है, और आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और ये डिस्टेंस 25 मीटर है, इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। Now suppose if same question is given in competitive exams, then what will happen? For the same question, we will apply different methods. तो चलिए देखते हैं, अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तब ये लॉन्ग मेथड नहीं अप्लाई करते, तब हम लोग लॉन्ग मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता तो हम लोग कैसे इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने यहां पर स्पीड को कन्वर्ट कर लिया था किसमें, मीटर पर सेकेंड में। इसको भी इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं। जब 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है तो डिस्टेंस 9 मीटर है। जब 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा तो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगा। तो हम लोग इसको ट्रिक वाले तरीके से लगाते हैं। कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। फार्मूला है d1/d2 इज इक्वल टू s1/s2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस 1/डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू स्पीड 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पीड 2 स्क्वायर। तो चलिए कितना डिस्टेंस पहले कवर किया 9 मीटर, फिर कितना डिस्टेंस कवर करना है x, और यहां पे क्या आ गया s1 कितना है 60। कोई जरूरत नहीं कि आप इसको चेंज करिए, यूनिट को चेंज करिए, नो प्रॉब्लम। s2 100, चलिए 100 स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 9/x इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 3 हो गया या 5 हो गया, 3/5 होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 9/25। कंपेयर बोथ साइड, 9/x इज इक्वल टू 9/25। तो डिस्टेंस कितना कवर होगा 25 मीटर। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सॉल्व कर सकते हो। बट इन बोर्ड एग्जाम, इन योर स्कूल एग्जामिनेशन, यू नीड टू फॉलो प्रीवियस मेथड एंड दिस इज अ ट्रिकी मेथड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।